नमस्ते। जय जगन्नाथ। मेरे इस चैनल एस इंजीनियर सुब्रत दास एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले क्लास में हमने ग्रहों की अवस्था के बारे में कुछ चर्चा की थी। अब आज हम उसी टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहते हैं। वह तो पिछले क्लास में आपको मैंने एक कुंडली भी दिखाया था, तो हम उसी कुंडली को लेके और थोड़ा सा कुछ आगे चलते हैं। तो जैसे कि हम लोग देख चुके हैं, पिछले क्लास में मैंने आपको एक मेष राशि की कुंडली दिखाई थी और उसमें मैंने बताया भी था, इसमें सब जो डिग्रियां हैं इसके बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। तो अब ये चीज़ अब मैं और एक बार आपसे कहना चाहता हूँ, डिग्रियां को देख के वह हम ग्रहों के बारे में हम लोग बता सकते हैं कि उस घर में उस ग्रह की स्थिति क्या है और उस हिसाब से उस जातक के भविष्य और वर्तमान की बातें हम उसी आधार पर विश्लेषण करते हैं। तो ग्रह की स्थिति अगर कमज़ोर होगी तो जातक को वो फल उसी हिसाब से मिलेगा। अब वो ग्रह कमज़ोर है या बलवान है, ये हम उसके डिग्री पे निर्धारित किया करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ग्रह हम लोग के कितने में रहते हैं। एक रहता बाल्यावस्था, कुमारावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और मृतावस्था। बाल्यावस्था का जो ग्रह रहता है उसमें हम लोग को 25% का रिजल्ट देखने को मिलता है। वहीं ग्रह अगर कुमारावस्था में रहेगा तो हमको 50% देगा, युवावस्था में रहेगा तो 100% देगा, प्रौढ़ अवस्था में रहेगा तो 50% और मृत रहेगा तो वो 0 या 3% के आसपास, या फिर वो ना के बराबर कहें, या फिर वो ग्रह अगर अच्छा भी ग्रह है लेकिन अगर वो मृत अवस्था में है तो मान लीजिए वो आपके उस घर में एक 100 पीस बना हुआ है और कुछ नहीं, उससे आपको कुछ भी परिणाम नहीं मिल सकता। वह तो ये आपकी उस मतलब उस जातक की कुंडली पे डिपेंड करता है कि उसके ग्रह किस जगह में है, किस स्थिति में है, ये सब हम लोग देखेंगे। अब मान लीजिए मैं एक मेष राशि का लिया हूँ। मेष राशि में जो सूर्य रहते हैं उच्च के रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सूर्य है वो कितने डिग्री पे है? 5 डिग्री। तो 5 डिग्री में मतलब वो अभी बाल्यावस्था में है। तो बाल्यावस्था में वो आपको कितना रिजल्ट दे सकते हैं? 25%। यानी एक शिशु जैसे जब जन्म लेता है, तो उसी हिसाब से हम लोग अगर देखें तो बाल्यावस्था में जो जो भी रहते हैं वो ज़्यादा काम नहीं कर सकते, तो इसीलिए उनका जो रिजल्ट रहता है उसी हिसाब से रहता है। लेकिन अगर वही ग्रह अगर कुमार अवस्था में होता तो आपको 50% का देता, या फिर युवा अवस्था में ज़्यादा देता है यानी कि 100% के आसपास देता है। तो इस हिसाब से आप लोग यहाँ पे कोई भी रहेगा ग्रह, तो इस ग्रह के हिसाब से हम लोग उसको देख सकते हो वो कितने डिग्री पे हैं और वो उस डिग्री के अनुसार हमको वो फल देंगे। ओके। तो और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको, एक चीज़ और एक मतलब याद रखना पड़ेगा। ग्रहों में अगर बृहस्पति और शुक्र हैं तो यहाँ जो मैं प्रौढ़ अवस्था बता रहा हूँ 50%, तो जब बृहस्पति और शुक्र जैसे ग्रह रहेंगे वो ज्ञान और विवेक वृद्धि के हिसाब से वो आपको उस जगह पे ज़्यादा फल देते हैं, यानी कि 70-80% के आस से भी ज़्यादा दे सकते हैं। क्योंकि ग्रह में जो बृहस्पति और शुक्र रहते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, वो एक्चुअली वो मतलब एक तो है शुक्राचार्य जो हैं वो राक्षस के मतलब गुरु हैं और बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। तो गुरु जब मतलब और भी वो जब मतलब उनका एज बढ़ेगा तो एक्सपीरियंस भी बढ़ता है, तो उस हिसाब से यानी कि अगर वो ग्रह प्रौढ़ हो रहे हैं यानी कि उनमें एक्सपीरियंस और भी और ज़्यादा है और यानी और ज़्यादा रहता है, तो वो आपको और भी ज़्यादा कुछ बताते हैं ना, तो उस हिसाब से वो ग्रह आपको ज़्यादा फल देंगे। कब? प्रौढ़ अवस्था में वो ज़्यादा फल देते हैं। यहाँ जो 50% लिखा है वो 70-80 से भी ज़्यादा हो सकता है अगर वो ग्रह आपका बृहस्पति और शुक्र है। तो शुक्र और ग्रह और बृहस्पति अगर आपके प्रौढ़ अवस्था में, तो आपको अच्छा परसेंटेज कर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और हाँ, और एक चीज़, अगर मंगल आपके हैं
तो मंगल क्या होता है, मंगल कुमार अवस्था में वो ज़्यादा फल देते हैं, क्योंकि मंगल में ऊर्जा ज़्यादा होती है, हुआ साहस ऊर्जा। तो मंगल एक मतलब क्या, जो बोलते हैं आपके तीव्र ग्रह हैं, मतलब उनमें बहुत जैसे सूर्य है, तो सूर्य के समान वो गर्म रहते हैं, तो उनमें ज़्यादा ऊर्जा रहती है, वह तो इसीलिए ज़्यादा साहस ऊर्जा उस ग्रह में रहता है। तो इसीलिए हम लोग मंगल को सेनापति भी कहते हैं। तो इसी वजह से कुमार अवस्था में मंगल आपको ज़्यादा फल दे सकते हैं। तो ये था हम लोग के कुछ बातें जो कि मैं आपको बताना चाहता था। तो इसीलिए ये ग्रहों की अवस्था के बारे में मैंने आपको और एक बार इसके माध्यम से मैं आपको बता दिया कि आप जब भी कुछ प्रिडिक्शन करें आगे चल के, तो ये सब आप अच्छे से सोच लें, विचार लें, फिर आप किसी जातक की कुंडली का प्रिडिक्शन करें। वह तो यह आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, बाल्यावस्था में कितना फल दे सकते हैं, कुमार अवस्था में वो कितना फल दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ, बाल्यावस्था में 25%, कुमार अवस्था में 50%, युवावस्था में 100%, प्रौढ़ अवस्था में वो घर थोड़ा सा कमजोर या स्थिर माना जाता है, सिर्फ गुरु और शुक्र ये दोनों को छोड़ के, यानी कि बृहस्पति और शुक्र। और मृत अवस्था में बहुत निम्न ना के बराबर, यानी कि शोपीस जैसे बने हुए रहते हैं। तो आशा करता हूँ आज की जो बातें मैंने बताई वो आपको समझ में भी आ गया होगा। वह तो अगर मेरे बताने का तरीका आपको पसंद आया और आप चाहते हैं कि आगे ऐसे ही वीडियो बनती रहे, तो एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ मैं रहता हूँ। जय हिंद, जय जगन्नाथ, वंदे मातरम, भारत माता की जय।